एक समय की बात है। एक सेठ और सेठानी एक गांव में रहते थे। सेठ का बहुत बड़ा घर था और सेठ बहुत अमीर था। सेठ सेठानी की आदत भी बहुत अच्छी थी, लेकिन दुर्भाग्य से उनके एक भी बच्चा नहीं था, जिसकी वजह से वो बहुत परेशान थे। घर भी बहुत बड़ा था और बहुत मालदार थे, लेकिन एक भी बच्चा नहीं था। सुनो जी, वैसे तो हमें किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर भगवान हमें एक बच्चा और दे देता तो क्या बिगड़ जाता। तारा, अब किया भी क्या जा सकता है। भगवान को देना होता तो अब से पहले दे देते। अब क्या देगा। फिर एक दिन की बात है। सेठ सेठानी घर के अंदर बैठकर आपस में कुछ बातें कर रहे थे। तभी उन्हें बाहर से किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सेठ और सेठानी बाहर की आवाज़ सुनकर बाहर जाते हैं। सेठ और सेठानी जैसे ही घर से बाहर आते हैं, सामने वो एक तांत्रिक को खड़े हुए देखते हैं। तांत्रिक बाबा, बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अरे मुझे तो जो दे दोगे मैं वही ले लूंगा। तुम तो बहुत अमीर आदमी लगते हो। मुझे लगता है बहुत सारी पैसे हैं तुम्हारे पास तो। हाँ हाँ तांत्रिक बाबा, पैसे तो हमारे पास खूब है और मकान भी बहुत बड़ा है। सब कुछ हम ठीक हैं, लेकिन हमारे पास सब कुछ होते हुए भी कुछ भी नहीं है, क्योंकि तांत्रिक बाबा हमारे पास एक भी बच्चा नहीं है। कोई बात नहीं सेठ जी, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। मेरी मानो तो तुम गरीबों को दान पुण्य किया करो। जितना ज्यादा दान पुण्य करोगे उतना ही अच्छा है। तुम्हें संतान जरूर मिलेगी। ठीक है तांत्रिक बाबा, अगर ऐसा ही है तो आज की बात में खूब दान पुण्य किया करूंगा, ताकि मुझे एक संतान दे दे भगवान। ऐसा बोलकर तांत्रिक बाबा वहां से चले जाते हैं। सेठ जी उन्हें कुछ पैसे दान में दे देते हैं। उसी दिन से सेठ गरीबों में दान पुण्य करने लगा और वो सबसे ज़्यादा जो भी उसके चौखट पर आता सबको दान करता। देखते ही देखते सेठ जी के घर में एक बेटी का जन्म हुआ और सेठ जी बहुत खुश हुए। लेकिन सेठ जी ने दान पुण्य करना फिर भी नहीं छोड़ा। फिर भी सेठ जी दान पुण्य करते रहे। एक दिन सेठ जी अपने घर के बाहर खड़े हुए थे। तभी वहां पर गांव का एक व्यक्ति आकर खड़ा हो जाता है। और बताओ धनीराम, कैसे हो। कैसे आना हुआ तुम्हें हमारे यहाँ पर। अरे नहीं नहीं सेठ जी, मैं तो बस यहाँ से जा रहा था तो सोचा आपके पास भी आ जाऊं। वैसे सेठ जी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता था। आप इतने मालदार हैं, आपके पास धन दौलत की कोई कमी नहीं है, लेकिन आप अपनी धन दौलत को ऐसे गरीबों में बांट देते हो। ऐसे वेस्ट क्यों करते हो। आप अपनी धन दौलत को ऐसे बर्बाद मत करो, उसे अपने ही काम में यूज कर लिया करो। ऐसे बांटने से कभी किसी का भला थोड़ी ना हो जाएगा। हाँ हाँ धनीराम, कह तो तुम ठीक ही रहे हो वैसे। ठीक है, देखता हूँ, सोचता हूँ इस बारे में। अब सेठ जी ने किसी को भी दान देना बंद कर दिया। कोई उनके दरबार पर आता तो वो किसी को दान नहीं देते थे, वापस भेज देते थे। की बात है। फिर एक दिन की बात है, सेठ जी के दरवाजे पर फिर से वही तांत्रिक आता है जो बरसों पहले आया था, जिसने सेठ जी को दान पुण्य करने का विचार दिया था। सेठ जी उसको देखते ही पहचान लेते हैं। अरे सेठ जी, कैसे हो आप। आपके संतान हो गई क्या। सेठ जी, मैं कई रोज से भूखा हूँ, क्या मुझे खाने के लिए कुछ मिलेगा। हाँ हाँ तांत्रिक बाबा, संतान तो मुझे हो गई है, लेकिन मैंने अब दान पुण्य करना छोड़ दिया है। और रही तुम्हारे भूखे रहने की बात, तो अब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मेरे यहाँ भंडारा बंद हो चुका है, मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं दे सकता। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, मैं कहीं और देख लेता हूँ अपने खाने के लिए कुछ। फिर तांत्रिक बाबा वहां से चुपचाप मन मारकर चला जाता है। बस उसी दिन से, जिस दिन से सेठ जी तांत्रिक को वापस भेजते हैं, उसी दिन से दिन पे दिन सेठ जी गरीब होते जाते हैं। उनका सारा धन माया दौलत सब बर्बाद हो जाती है और वो सड़क पर आ जाते हैं। दोस्तों, हमें इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि
हम चाहे कितने भी अमीर हो जाएं, कितनी भी धन दौलत हमारे पास हो, लेकिन हमें कभी किसी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए और ना ही हमें किसी को नीचा दिखाना चाहिए, वरना भगवान की मार ऐसी ही होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।